जय श्री कृष्ण दर्शक मित्रों। मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ में आपके उपयोगी टिप्स तो रहती है। आपके कोई सवाल है, कोई समस्या है, समस्या ज्योतिष की हो, समस्या वास्तु की हो, या कोर्ट कचहरी की हो, या जमीन मकान न बिकते हो इसकी हो, या आप फंस गए हैं, कर्ज में हैं, पैसे फंसे हैं, नहीं निकल रहे हैं, हर समस्याओं का समाधान आपको हमारे पास मिलेगा। अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा संपर्क अवश्य करिए। हमारा फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए मित्रों, और साथ में वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट भी कीजिए। इसमें कोई भी पैसा आपका नहीं जाता है। तो दीजिए मुझे इजाज़त। अब हम आगे देखेंगे कैसा रहेगा आज का आपका पंचांग। आज विक्रम संवत 2080 शक है, और शक संवत 1945 है, वीर संवत 2550 है। इतवार का दिन है। पहले भगवान सूर्य को हम वंदन करेंगे। ओम जपा कुसुम संकाशम काशपेयम महादुतिम तमोर सर्पापघ्नम प्रणतोष्मी दिवाकरम। भगवान सूर्य के चरणों में वंदन करके शुरू करते हैं हम आज का पंचांग। आज दिनांक है 3/3/2024, विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, बीस 2550। तारीख आज महा फागुन यानी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, 8:45 तक। इसके बाद अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा। आज की तिथि को भानु सप्तमी के नाम से जाना जाता है। नक्षत्र अनुराधा है, 15:55 तक। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का योग हर्षण रहेगा 17:24 तक। इसके बाद वज्र योग का प्रारंभ होगा। आज का करण बालव रहेगा 20:54 तक। इसके बाद तैतिल करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि वृश्चिक रहेगी, यानी न और य अक्षरों से नामकरण किया जाएगा जो बच्चे जन्मेंगे उनका। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामना। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। आज जानकी अष्टमी के नाम से भी आज के दिन को मनाया जाता है। तो दर्शक मित्रों, समय हुआ है जानने का कैसा रहेगा आज का आपका दिन। जानेंगे मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मन में मन की इच्छाओं को पूर्ण करने की एक तत्परता होनी चाहिए, जो आपके पास बनी हुई दिखाई देती है। खास तौर पर कोई नया काम आपने मन में सोचा है, वह कार्य भी आपका पूर्ण हो सकता है। दूसरा यह काम यह करना होगा कि कभी भी क्रोध और या आवेश में आके कोई गलत काम न हो जाए, इसका ध्यान देना जरूरी है। आज यह हो सकता है, इसलिए सावधान रहना भी जरूरी है। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे। कुछ नया काम करने के लिए आपने मन में सोचा है, वह कार्य पूर्ण होगा। शादी संबंध की बातें आएंगी, बातें पूर्ण भी होंगी, और संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए मन के हिसाब से काम आपको करना है, काम कर सकते हैं। आपको सफलता भी मिल रही है, पैसों की आवक भी बन रही है, यानी इनकम ऑफ सोर्सेस अच्छे हैं। व्यापार में भी सफलता मिलेगी, लेकिन नौकरी करने वालों को अभी नौकरी बदलने का समय नहीं है, अतः सावधान रहने की भी जरूरत है। आज कोई नया काम आपका हो सकता है, जो काम अगर बिगड़ जाए तो उस पर ज़रा ध्यान देने की भी जरूरत है। आज यात्रा प्रवास का योग होगा, वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखिएगा। क्या करना होगा, तो आज आप शिव जी पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि पैसों का लेन देन नहीं करना है, और अगर पैसे देंगे तो डूबेंगे। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, और किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है। उपाय के तौर पर आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी है। यात्रा प्रकाश
प्रवास वगैरह में आप जा सकते हैं। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। जो तुम्हारे संबंध के लोग हैं उनके साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। खास तौर पर अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उससे ज़रा दूर रहिएगा। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिएगा। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से भी दूर रहने की ज़रूरत है। क्या करेंगे? तो आज आप मसूर की दाल का दान शिव मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं सिंह राशि। माटा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पर आपका भी स्थान बना हुआ है, यानी यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं। खास तौर पर वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखने की ज़रूरत है। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका कुछ ठीक और सुंदर रहेगा। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएं, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि। पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर है। एक बात और है कि आप कुछ उचाट-उचाट में यानी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। अपने टेंशन को कंट्रोल में करने की ज़रूरत है। खर्च का भी प्रमाण आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। संतान संबंधी कोई चिंता हो ऐसा दिख रहा है। कोई घर में धार्मिक प्रसंग या बड़ा काम होता हुआ भी नज़र आ रहा है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका अच्छा हो, यही आपकी भावना होनी चाहिए। तो क्या करेंगे मित्रों? तो आज आप गाय को चने की दाल, गुड़, रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। और ख़ास तौर पर आपको कोई ऐसे काम नहीं करना है कि जिस काम से सरकार के या तो कानून का कोई नुकसान हो। आज ऐसी स्थिति आ सकती है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी की ज़ामीनदारी यानी किसी की ज़मानत वगैरह भी पैसों के लिए लेने की आवश्यकता नहीं है। ख़ास तौर पर पैसों का लेन-देन बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार दिखाई देता है। क्या करना होगा? तो आज भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह आपके अच्छे बन रहे हैं। नए कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। कुछ गलत लोग भी आपके पास आते हैं और उन लोगों से ज़रा दूरी बना के रहने की आवश्यकता है। माता और पिता का स्वास्थ्य अच्छा दिखाई देता है, लेकिन आपके कोई ऐसे आदमी हैं जिनको आपको विश्वास करने जैसा नहीं है, तो ज़रा उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। पैसों का लेन-देन बिल्कुल ना करें। क्या करेंगे? तो आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं धन राशि। भड़, फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए व्यापार में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। कुछ उत्साह में आकर काम आप जोड़ रहे हो, उन कार्यों से ज़रा सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी के कहे कहावे में आकर कोई गलत काम नहीं लेना है और नहीं करना है। ऐसा करने से आपका नुकसान हो सकता है। क्या करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि। ख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता दिखाई देती है। प्राप्ति आपकी कहीं न कहीं मिली जाएगी। पैसों का भी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको वेल प्लान करके ही काम करने की ज़रूरत है। कोई नए मकान या ज़मीन खरीदने का भी योग बन रहा है। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे और ख़ास तौर पर पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा और आपके संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। क्या करना होगा? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि। द च झ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पर आप जा सकते हैं। नए लोगों की मुलाकात हो सकती है। कुछ गलत काम भी आपके पास आ रहे हैं, उन कार्यों से दूर रहने की
ज़रूरत है। यानी 2 नंबर के कार्यों में आपको पड़ना नहीं है। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा और पति-पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। माता और पिता के बीच के संबंध भी अच्छे रहेंगे। क्या करना होगा? तो आज आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके पीपल के पेड़ में जल डालकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का आपका दिन कैसा रहेगा वह। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आज एक सवाल आया है कि हमें दीवा दीपक की ज्योत कैसे बनानी चाहिए? दीपक ज्योत बनाने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? कभी-कभी हम टेढ़ी बाट के दीपक बनाते हैं, कभी हम खड़ी बाट के बनाते हैं। यद्यप बाट कोई भी आप बनाइए, खड़ी या टेढ़ी, जब हमको कुछ भगवान से माँगना होता है तो हमें खड़ी बाट का दीपक जलाना चाहिए। और जब हमें भगवान को प्रेम से जलाना है तो टेढ़ी बाट का दीपक जलाना चाहिए। टेढ़ी बाट से आत्म तत्व मिलता है, इसका एक प्रमाण मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से वाट होती है तो दो दी मतलब रुई की 2 बत्तियाँ बनानी चाहिए, फिर दोनों बत्तियों को इकट्ठा करना चाहिए और इकट्ठा करके दोनों को फिर एक बत्ती बना के उसको जलाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी में जैसा कि आप अनुभव करते हैं, तो उसमें प्लस और माइनस 2 वायर होते हैं। जिस तरह से 2 वायर होते हैं, ऐसे ही आपको 2 वायर यानी 2 बत्तियाँ इकट्ठी करनी है। दोनों बत्तियों को इकट्ठी करके आपको तेल या घी में जलानी होती है। तेल और घी का दीपक जलाने से सुंदरता और ऐश्वर्य वगैरह मिलता है। लेकिन वो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि वो दोनों डिबेट इकट्ठा करके आपको जलाओगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। क्यों? कि वही इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट तब आएगा जब दोनों वायर इकट्ठे होंगे तब। इसी तरह से आपका भी जब वहाँ 2 कनेक्शन आप दोगे तब आपका और दीपक जो है अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व का और आपके तत्व से आत्म तत्व से मिलन होगा और ऐसा करने से आप जिस कार्य के लिए दीपक जला रहे हैं वह कार्य पूर्ण होगा। जैसे कोई भी कार्यों की सफलता के लिए आपको उसमें लौंग डालना है। कोई भी आपको पैसों की तकलीफ और दिक्कत पड़ रही है तो दीपक के अंदर आप इलायची डाल दीजिए। इसके अतिरिक्त आपको कपूर भी दीपक के अंदर डाला जाता है। इस तरह से अलग-अलग द्रव्य डालने से अलग-अलग प्रकार के फ़ायदे मिलते हैं। चंदन का बुरादा अंदर डालने से आपके घर में प्रेम और सौहार्द मिल जाता है। इस तरह से अलग-अलग चीज़ पर इस पर कभी एक वीडियो अच्छी तरह से हम बना देंगे। तो दर्शक मित्रों, समय हुआ है इजाज़त लेने का। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। नमस्कार।